नमस्कार। आज हम पावर पॉइंट वीडियो बनाना सीखेंगे। तो हमें ज़रूरत है लैपटॉप की, स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर की, पावर पॉइंट एप्लीकेशन की। तो हम एक स्क्रीन रिकॉर्डर देखते हैं जो मैंने पहले ही यहाँ पर अपलोड कर रखा है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरा, मैंने इसे ओपन किया है और फुल स्क्रीन में मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर पहले ही शुरू कर दिया था। अब हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन देखते हैं। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन हमने गए तो हमने देखे एक स्लाइड पहले से बनी हुई आ जाती है। अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरी स्लाइड ले सकते हैं। तो हमने एक स्लाइड ली। यहाँ पर देखिए इस तरह की तमाम स्लाइड हैं और जो भी आपको आपके हिसाब से सूट करती हो, आप कंटेंट को सूट करती हो वो ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ। ये मैं ब्लैंक स्लाइड ले ली मैंने। ये पहली वाली जो स्लाइड थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्लैंक स्लाइड है मेरी, इस पर मैं जो भी पिक्चर लाना चाहूँ, जो कंटेंट लाना चाहूँ, वो कंटेंट यहाँ पर जो भी बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो चीज़ मैं इस स्लाइड पर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कंटेंट से रिलेटेड पिक्चर लाना चाहता हूँ। तो हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पिक्चर, क्योंकि हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है इस स्लाइड पे। तो मैं इंसर्ट पर गया, पिक्चर पर गया। तो यहाँ मेरे पास तमाम सारी फाइलें मिलेंगी और इस फाइल में मेरे पास कहीं ना कहीं कोई मैटर पड़ा हुआ होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसमें ये इमेज, मैंने एक फोल्डर है, इस फोल्डर में कुछ मैटर है जिसे मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसमें कोई मैटर ले लेते हैं हम। ये मैटर जो सपोज कीजिए हम मैपिंग पढ़ाना चाहते हैं, फंक्शन यानी कि। तो ये मैपिंग पे मैंने सेलेक्ट किया और फिर इंसर्ट कर दिया। तो मेरा मैपिंग का चित्र इस पर आ गया। अब हम ये मैपिंग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये मैपिंग का चित्र हम बना भी सकते थे। कैसे बना सकते थे, देखिए आप यहाँ जाइए आप इंसर्ट में, और जब आप इंसर्ट में जाएंगे आप तो आपको ये इस तरह के शेप्स मिलेंगे। और इस शेप्स में आप जैसे ओवल शेप या जो भी शेप आपको लेनी है वो ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इलिप्टिकल शेप है तो ये पहले से बनी हुई है, इधर भी इलिप्टिकल शेप है, ये पहले से बनी हुई है। इलिप्टिकल शेप से यहाँ भी ले सकते थे हम, है ना। और तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब हम यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। एक ये डोमेन है, इस डोमेन में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ये कोडोमेन है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। यहाँ पर इसको इसके एलिमेंट का प्रतिबिंब इधर बन रहा है एपेक्स में, यानी कि एक्स की इमेज एपेक्स है और एपेक्स की इनवर्स इमेज एक्स है। यानी इन तीनों बिंदुओं की इमेज ये है और इन तीनों बिंदुओं की जो इनवर्स इमेज है ये है। तो ये हमारा एक फंक्शन हम इसमें शो कर रहे हैं। इसमें जो भी हमें कहना है, जो भी हम इसको पढ़ा सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमारी स्लाइड बन जाती है। और आगे अब हम स्लाइड बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट करके और अगली स्लाइड बनाएंगे, फिर और अगली स्लाइड बनाएंगे, फिर और अगली स्लाइड बनाएंगे। इस स्लाइड को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिजाइन में जाएं या अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिजाइन में जा रहे हैं हम, तो डिजाइन में जा करके हम इसमें जा रहे हैं। हम डिजाइन में देखिए बैकग्राउंड स्टाइल दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड स्टाइल इतने सारे हैं हमारे पास, कोई सा बैकग्राउंड ये जो भी हमें ठीक लगे वो बैकग्राउंड स्टाइल हमने दे दिया। मैंने ये बैकग्राउंड स्टाइल दे दिया। इसमें हम एनिमेशन भी देना चाहते हैं तो एनिमेशन में गए और एनिमेशन में जाकर कस्टम एनिमेशन में गए। कस्टम एनिमेशन के बाद हमारे पास एक ये इधर खुलेगा ऐड इफेक्ट। तो ऐड इफेक्ट में देख रहे हैं जैसे कि एंट्रेंस है, तो हमारी स्लाइड किस तरह से आएगी, किस तरह एपियर होगी, तो एंट्रेंस कैसे होगी उसकी। तो यहाँ पर एक एपियर करके देखते हैं, तो एपियर से इस तरह से एपियर होगी। दूसरा इफेक्ट देखते हैं, तो
देखिए ब्लाइंड्स है, ब्लाइंड्स में इस तरह से अपीयर होगी। तो सपोज मैंने इसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे, कोई भी ले सकते हैं हम, तो इसको मैंने ये ब्लाइंड्स वाला ले लिया। इस तरह से हमारी ये स्लाइड अपीयर होगी। एक बार और दिखा देता हूं मैं किस तरह अपीयर होगी। ये इस तरह से, ये इस तरह से अपीयर होगी। तो ये हमारा एक स्लाइड बन करके तैयार हो जाती है। अब इस स्लाइड को हम बच्चों में या बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में या ईमेल इसको हम कर सकते हैं। ये वीडियो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर में जा करके सेव हो जाएगी। वहाँ सेव होने की जब हो जाएगी तो उसको हम MP4 में बदल सकते हैं, उसको कंप्राइज भी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, यानी कि अगर बड़ी बन जाएगी तो उसे छोटी कर सकते हैं और फिर हम बच्चों में उसको शेयर कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो हमको। ओके, थैंक यू।